वियोजन मार्केट में नई अभिक्रिया आई। चलो तो अब तक क्या क्या पढ़ लिया, एक बार क्विक रिवीजन मार लेते हैं। पहला चैप्टर स्टार्ट किया था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया किसे बोलते हैं सर? ऐसी अभिक्रिया जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर कुछ नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का समीकरणीय रूप रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए 3 पद देखे थे। उसको अगर रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है और अगर असंतुलित है तो उसको क्या बोलते हैं सर? कंकाली समीकरण। क्या बोलते हैं? देखी हाले पाचो बताए और तो जदी याद रखे ना कंकाली समीकरण। और वहां संतुलित करवा का मेथड ने हिट एंड ट्रायल मेथड कहवा। ठीक है, बाद में रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार देखा। बाकी मैंने पहली अभिक्रिया पढ़ी आपका संयोजन अभिक्रिया। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण कर दे, कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। कितने प्रकार? कौन कौन से? उष्मा द्वारा, ताप द्वारा, सूर्य के प्रकाश करवाना है मेरे हिसाब से, मुझे याद आ गया मुझे। तो थर्ड डाल लो, ऐसे रोमन की थर्ड डालना जो भी तुम डाल रहे हो वैसे, और लिखो। क्या लिखोगे? सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजन। हाँ बेटा, हाँ हाँ शाम को रख देंगे ना, 2 घंटे आराम से रेस्ट करके फिर आ जाना। जैसा आप बोलोगे वैसा रख देंगे। उनका भी देख लेंगे खुशी वगैरह का, प्रद्युमन सर के हिसाब से कि उनका कैसे टाइम रहेगा। उनके जिस टाइम पे मैथ्स का टाइम रहेगा उस टाइम अपने रह जाएगा, 10-5 मिनट का रह जाएगा गैप। जो ये जाके आज ये रास्ते ज्यादा दूर तो नहीं है ना तुम्हारे, बढ़िया है। तो जैसे मान लो प्रद्युमन सर 3 बजे ले रहे हैं तो उसी 3 बजे अपने यहाँ पे भी मैथ्स रह जाएगी। ये उधर मैथ पढ़ लेंगे और अपने यहाँ पे मैथ्स चल जाएगी। ठीक है, चलो। क्या लिख रहे थे? सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजन। इसके अंदर लिखो, इस अभिक्रिया में बोलती जा, चल हारा नहीं तू लिखा आज। अभिक्रिया में वियोजन सूर्य के प्रकाश द्वारा होता है। सूर्य के प्रकाश द्वारा होता है। लिखो एग्जाम्पल। हाँ बेटा, एग्जाम्पल। राधु कतरो एग्जाम्पल? एजीसीएल का मतलब जानो कि अब एक नाम थे खुद बताओ, हाथ खड़ो करो। एजीसीएल को, एजी का मतलब है सिल्वर और सीएल का मतलब है क्लोराइड। का नाम किए जाए सिल्वर क्लोराइड। अत्रो हिंट तो मत देगा दो, तो एक नाम किए जाए सिल्वर। 13 देखो यूं कहीं भी नहीं, ये दो टूट जाए सिल्वर और क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर की में टूट जाए एजी में, एजी प्लस नहीं अपन तो उत्पाद बनाना। ठीक है, हाँ एजी प्लस मान लो। और क्लोरीन की में टूटा Cl2 में या Cl माइनस लिखा आप। ठीक है, तो लिख सकूं मैं Ag प्लस Cl2। देखो बेटा, अभिक्रिया जिदे भी लिखा ना वह अभिक्रिया का महीना आप प्लस माइनस कभी न लगाओ। आप ना तोड़ा ने जिदे आप प्लस माइनस लगा सका, पर आपा उत्पाद लीका ने जिदे उत्पाद का महीने कदे ईशान खान देखबान ना मिला प्लस आ गयो अडे माइनस 2 आ गयो। हाँ देखबान मेनली पर 11th क्लास के अंदर, मेनली पर आपने 11th क्लास में मतलब कोना, आपने 10th क्लास के अंदर आपने ये संतुलित भी करना है। पर रुको पहले, ये जो टूटा, कौन टूटा? AgCl। तो एक अभिकारक टूटकर क्या बना दिए? छोटे छोटे उत्पाद। कौन सी अभिक्रिया है? और वो उस वियोजन अभिक्रिया के अंदर कौन सी है सर? सूर्य के प्रकाश द्वारा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? सूर्य का प्रकाश। या तो आपको सूर्य का प्रकाश दिखेगा या फिर ओब्लिक डाल के मैं लिख दूं यहाँ पर H न्यू भी दिख सकता है। H का मतलब होता है प्लांट स्थिरांक, न्यू का मतलब होता है बेटा ये आवर्ती। 10th क्लास के अंदर पढ़ी थी, 9th के अंदर पढ़ी थी आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य दिया फिजिक्स वाले। न्यू 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 बोलते बेटा। देखो वी ऐसा होता है और इसको थोड़ा बांका करके यूं लिख देते तो ये हो जाता है न्यू। तो ये इसको तो बोलते हैं आवृत्ति। अपने साइंस के अंदर वी के न्यू का मतलब क्या होता है? आवृत्ति। याद करो अपन ने तरंग पढ़ी थी 9th क्लास के अंदर, तो दो तरंग, दो श्रृंगों और वृत्तों के मध्य की दूरी क्या कहलाती थी? तरंग दैर्ध्य।
और उसके जस्ट आगे वाली परिभाषा पढ़ी थी अपन ने आवर्ती की, कि 1 सेकंड में गुजरने वाले तरंगों की संख्या क्या कहलाती है, उसकी आवर्ती रिपीटेशन। याद आया? उस आवर्ती को अपन किससे दर्शाते हैं बेटा? न्यू से। और v का मतलब अपने साइंस के अंदर क्या होता है बेटा? वेग। क्या होता है? वेग। और ये भी अपन ने पढ़ा था, याद करो, गति के 3 नियम पढ़े थे अपन ने। याद आया 9th का थोड़ा बहुत? बढ़िया। नहीं भी आया तो कोई बर्डन न पूछा तो देखो, AgCl टूट गया, Ag और Cl2 में, इसको संतुलित करेगी जीनत। जीनत संतुलित करके बता। सबसे पहले क्या लेके आया बेटी बेटी? CHO। C दिख रहा है, H दिख रहा है, O दिख रहा है, अब क्या है? बचे जो Ag कितना है उधर, इधर कितना है, Cl उधर कितना है, इधर कितना है, क्या करेंगे? क्या संतुलित हो गई क्या? नहीं सर, लास्ट में एक बार फिर चेक करनी है। अब Ag कितने हैं देखना, इधर कितने हैं? 1, तो अपन क्या कर देंगे? 2 लगा देंगे। समझ में आ गया? ये अभिक्रिया। दूसरी, रुको रुको कुछ मत लिखो, मैं लिखाने का टाइम दूंगा बेटा। दूसरी अभिक्रिया बता रहा हूं, सेम होती है बेटा। देखो ये जो Cl है ना, इस Cl का खानदान का आदमी है, वो Br। Cl का जो खानदान का हार है, आदमी को नाम बताऊं मैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये एक ही खानदान का आदमी, और सबको ऊपर सिर्फ 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस ला गया। किधर? इधर बेटा देखो, Cl कितने नंबर पे आता है बेटा? कितने नंबर पे आता है? 17 नंबर पे। पहले कमरे में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितने बेटा? इसको स्थायी होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत? तो इसके बाहर वाले कमरे में 7 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया? कितने हो गई है? अब हो गए 7। अब ये क्लोरीन को स्थायी होना है, स्थायी होने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब इसको वो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा नहीं है, तो ये रोता रोता दूसरे क्लोरीन के पास जाता है। दूसरे क्लोरीन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्लोरीन इसको बोलेगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, मेरे को दे दे। अब इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गिनना, 2 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8। चाहिए भी कितने थे यहाँ पे? 8। कितने होने स्थायी होने के लिए क्या चाहिए होता है? 2, 8 और 8। तो ये क्लोरीन स्थायी हो गया, ये रोने लगे, अरे 12 मैं क्या करूं? तो बोले मरम्मत गडूरा की नहीं आले। अब गण थारा कितना? 2 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8। तो इसने इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया। ऐसे समझो, एक आदमी के पास 5 रुपए थे, दूसरे के पास भी 5 रुपए, उनको 10 रुपए की कचौरी खानी थी, तो उन्होंने 5-5 रुपए साझा किए और कचौरी क्या कर दी? आधा आधा। अब मैं जारवाना पूछू बेटा भाई आ कचौरी कौन की, तो पूरी कहानी उड़ाई तुम कही मारी कचौरी, और दूसरा वाला पूछो तो कही मारी कचौरी। आसान है बेटा। और इलेक्ट्रॉन की अगर बात करा तो इकन के जाऊं तो दे देखो मारने का 8 इलेक्ट्रॉन पड़ा। ई क्लोरीन में जाऊं तो भी कितना दे मारने का 8। ये 9th क्लास की चीजें हैं। तो क्लोरीन अकेले कभी न रह सका, स्थायी नहीं है। स्थायी नहीं है तो क्लोरीन को अपन किसके साथ रखेंगे? कितने क्लोरीन हो गए यहाँ पे? 2। इस वजह से क्या लिखेंगे? Cl2। समझ में आया? और एक दिन 9th क्लास की एक तो बेसिक क्लास लगा दे ताकि ईशान का प्रश्न न पूछो थे। हाँ OH माइनस आएगा, पर इस फैमिली का नहीं है OH माइनस। ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 जन आएगा, ठीक है। तो Cl की फैमिली का कौन था? आसान समझो, AgBr। तो सेम अभिक्रिया है, कई कई बन जाए सर Ag प्लस Br2, कई बन जाए Br2। इन्हें संतुलित किया रहा Br उडी ने 2, अडी ने कितना? 1, तो कितना लगा कर 2, अडी ने भी कितना करता बेटा? 2। समझ में आयो? अब वो जो AgBr है ना, आठ इंपोर्टेंट वो आदमी के लिए इंपोर्टेंट है कि को प्रश्न अतरी बार पूछेड़ो एग्जाम में, जी की कोई सीमा को ना। और AgBr काम आओ बेटा श्याम श्वेत फोटोग्राफी, ठीक है, मैंने काम आओ श्याम श्वेत, श्वेत सही कौन गलत है? गलत है। श्याम स्माम स्माम है क्या? श्याम श्वेत फोटोग्राफी सर ओके हो। श्याम श्वेत फोटोग्राफी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, CID या पुरानी मूवी वगैरह के अंदर देख रहे हो किलर शान में कोई की फोटो ना वह लिक्विड के अंदर शान यूं जकोड़ और पचे बांड काट, याद आयो? एक लिक्विड के अंदर यूं काट पचे ऊपर आऊं क्लिप चपकार रख देता, तो लिक्विड है तो को बेटा AgBr। आ समझ लो कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो चलते ने पुराना जमाना में, इसके अंदर वो लिक्विड वो काम में आता है AgBr। अब सीधो प्रश्न आवे क्या श्याम श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग में लिया जाता है? पहला ऑप्शन दिखे AgCl, दूसरा दिखे AgBr। आधा घटक अड्डा सही कर रहा जाओ, इन्हें पता नहीं का रीजन बताओ गूगल पर। तो आपने प्रणव विरंची कोई केस येड़ो प्रद्युमन सर एग्जाम में खड़ा हाउड है, ड्यूटी लागेड़ी, बच्चा कह रहा प्रद्युमन सर वहां देखियो साइंस में बता दे छोटी छोटी बार बार पूछ रहे सर श्याम श्वेत फोटोग्राफी, तो सर कही दो
तो गूगल किधर, गूगल का मीनिंग क्या है, AgCl, तो हारा चोर चोर AgCl पर टिक कर रहा है, सबका नंबर कटियो, पर जो पढ़ेड़ा है क्लास के अंदर जिन्हें याद है वो AgBr कर रहा है, तो थाने क्या कर रहा हूं बोर्ड में Ag, समझ में आ गया, पक्की बात। ये दो अभिक्रिया में चीज इंपॉर्टेंट है ही कोई ना पूछा था, सीधे पूछी कि शाम श्वेत फोटोग्राफी के मैंने कई काम में आओ लिख रहा हूं AgBr में नोट में लिखाते हैं, अड्डा हर गंदगी मत कर जो, यानी बस दो अभिक्रिया लिख दो और अड्डा भी किया जाए, सूर्य को प्रकाश उतार लो, दो अभिक्रिया। संतुलित करेंगे उतारे या बिना संतुलित? संतुलित की हुई उतारो ना बेटा, छोकर होता फिर दिखे कर लेते हैं, यस मोटरसाइकिल आप फिर रहा खड़ी गया बाइक पे, तो इस लगा मैं ले रहा है स्टेट पे इंस्टा पे, और काल परसों के दिन कटी क्या आते हैं, काले क्या दिन परसों गया, काले उड़ दे माली गजब आदमी यार तेरे पापा सही में। हेडिंग डालो, हाँ नोट लिखाना है, किसने बोला, बहुत बढ़िया, नाम क्या है बेटा आपका, ओ बंदर जैसी शक्ल की, लिखो नोट, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, इंग्लिश में जिसके थोड़ी चुल मचरी हो तो वो लिख सकता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, और जिसके नी मचरी हो चुल तो वो अपने हिंदी में ही लिख दो, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, अंडरलाइन करके लिखना AgBr, AgBr, कोष्टक में इसका नाम लिखो, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो अगर कोई तुमसे पूछ ले कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, AgBr का, सिल्वर ब्रोमाइड का। चले आगे, तैयार हो, नेक्स्ट चले। अब नेक्स्ट हेडिंग जो डालेगी वो दो अभिक्रिया आगे वाली चलाऊंगा, और वो यही याद करने की ट्राई करना क्योंकि यहीं पे जरूरी थी, ठीक है। कच्चा पच्चा समझा देते हैं, कच्चा पच्चा देखना बेटा। तो कच्चा पच्चा के अंदर मैंने आपको याद है ये क्या होता है, कच्चा पच्चा के अंदर तीर का निशान, और इस तीर के निशान के यहां उष्मा लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, उस अभिक्रिया को उष्मा अपन ने दी है। क्या समझ में आया तुमको? अगर तीर के निशान के ऊपर लिखा हुआ है या फिर तीर के निशान के इधर है ऐसे लिख रखा है प्लस उष्मा, इसका मतलब क्या है कि उस अभिक्रिया को उष्मा किसने दी, तुम लोगों ने और मैंने। आसान ही आपने आसान, वह अभिक्रिया ने पूरी करानी जो आप मैंने कही दी थी बेटा उष्मा। उष्मा का मतलब समझ ले, या तो टेम्परेचर दे सको या सूर्य को प्रकाश, वही चीज पढ़ी जो समझ में आया। एक चीज तो ये हो सकती है, दूसरी चीज कच्ची पक्की ये हो सकती है कि अगर उस उष्मा को ऐसे लिखा हो तीर के निशान के पहले पार्ट, तो इसका मतलब तो है उष्मा किधर है सर, अभिकारक के अंदर है। किधर है बेटा? अभिकारक के अंदर। और अगर तीर के निशान के पहले पार्ट आ जाए इसका मतलब उष्मा किधर है, उत्पाद के अंदर है। किसके अंदर है? सूगले वर्ड काम में लेते हो, उत्पाद है, पूरा बोला करो, उत को खा रहे हो तुम लोग हैं,
चलो, तो क्या है? उत्पाद। और इधर क्या है? अभिकारक। तो अगर तीर के निशान के तुझे ऊपर दिख जाए या प्लस में दिख जाए इस साइड, इसका मतलब अभिक्रिया को ऊष्मा किसने दी? अपन ने दी। और अगर तीर के निशान के पहले पार्ट दिख जाए, इसका मतलब अभिक्रिया ने अपने को ऊष्मा दी। याद करो, मैंने वो चूने वाला एग्जांपल बताया था, किस किसने घर पे जाके पूछा बताया किसी ने? क्या बोला? क्या बोला? गर्म हो जाता है तो क्या होता है बेटा? वो कल्ली के अंदर चूना होता है। तो पुराना लोग वाले कल्ली का नाम उस जाना है, वो चूनो चूनो अलग है और कल्ली भी चूनो ही है। ठीक है। हाँ, आपने पूछा? नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा। और चलो, तो समझ लो, मैंने भी बोला था कि वो करने के लिए काम में कल्ली ली जाती है, उसमें हल्की सी नील डाली जाती है। समझ में आया? पक्की बात? तो सुनो। अच्छा, नील क्यों डाली जाती है? क्योंकि पूरी जो प्रॉपर व्हाइट होती है ना, वो गंदी जल्दी होती है। अच्छा, एक चीज बताओ कि दीवारें काली क्यों नहीं करते अपन? लोगों का ज्यादातर पसंदीदा जो कलर होता है वो काला होता है, लोग सफेद दीवारें ही कहां करें? ब्लैक एकदम आंखों में खटकता है। और अपना कपड़ा में फेवरेट कलर किसो है? तो जो वो तो आंखों में ना खटक रही है। मतलब लॉजिक लगाओ तो दिमाग उन्हें लगाओ, अर्थात नंगे मन ध्यान है वो तो लगा सका वागे लिए है बहुत जरूरी। तो सुनो, ब्लैक कलर कदे भी तो गर्मी में पहन जो तो घर का मना करे, गर्मी ज्यादा लगती है, धूप उसमें ज्यादा अब्जॉर्ब होती है, यानी प्रकाश को अब्जॉर्ब करता है ब्लैक कलर। तो अगर तुमने कमरे के अंदर लाइट जलाई, पूरी सारी दीवारें अगर काली है, तो वो सारी जो लाइट से जो उजाला होगा, उस पूरे उजाले को कौन अब्जॉर्ब कर लेगा? काला कलर। और उस कमरे के अंदर ज्यादा उजाला नहीं दिखेगा। समझ में आया? और जैसे ही आपने ये दीवारें लगाई, व्हाइट कलर की दीवारें, तो व्हाइट का जो सफेद कलर होता है वो ऊष्मा को अवशोषित या प्रकाश को अवशोषित बहुत कम करता है या नहीं के बराबर करता है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत करता है। इसलिए गर्मी में बोलते हैं कि सफेद कपड़े पहन के जाओ। डोगरा सफेद जब्बा कुर्ता पजामा पहनता, और वे कई नाम शापी भी सफेद कलर की राख। समझ में आयो? पक्की बात? पर मैं बता के ही रही हूं। हाँ, तो देखो, अगर सर तीर के निशान के ऊपर या अभिकारक के अंदर अपने को ऊष्मा दिखे, इसका मतलब अपन ने अभिक्रिया को ऊष्मा दी है। और अभिक्रिया के हिसाब से देखे तो यहां पर अभिक्रिया ने ऊष्मा, अभिक्रिया के हिसाब से देखना तो अभिक्रिया ने यहां पर ऊष्मा क्या करी? सर ली है। और यहां पर अभिक्रिया ने ऊष्मा क्या करी? दी। ये चीज हाथ खड़े करो, किस किस को समझ में आ गई? देखो, अभिकारक के अंदर अगर ऊष्मा दिख रही है, इसका मतलब अभिक्रिया ने ऊष्मा ली है। वो अभिक्रिया पूरी होने के लिए उसको किसकी जरूरत पड़ गई? ऊष्मा की। समझ में आया? ऐसे समझो, ऐसे समझो, कोई ए नाम की चीज है, वो बी में बदल गई, और उसको बी में बदलने के लिए किसकी जरूरत पड़ गई? ऊष्मा की। इसका मतलब ये अभिक्रिया ने ऊष्मा क्या करी? ली। इस अभिक्रिया ने ऊष्मा क्या करी बेटा? ली। और एक और एग्जांपल मान लो, वही ए है और उसने अब की बार बी में बदलने के साथ साथ बाहर क्या निकाल दी? ऊष्मा। इसका मतलब उसने क्या किया? ऊष्मा दी है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा है? कहना चाह रहा है कि अगर अभिक्रिया को ऊष्मा अपन ने दी, इसका मतलब अभिक्रिया ने ऊष्मा ली, और यहां पर अभिक्रिया ने ऊष्मा दी। अब समझ में आया अंकुश? सबको समझ में आ गया? देखो, जब अभिक्रिया ऊष्मा लेती है तब ऊष्मा किधर दिखेगी आपको? ऊपर की तरफ या फिर इधर की साइड। और जब अभिक्रिया खुद ऊष्मा देती है तब किधर दिखेगी? तीर के उस साइड। तो जब अभिक्रिया ऊष्मा लेती है, यानी अभिक्रिया ऊष्मा का क्या कर रही है? शोषण कर रही है। क्या कर रही है बेटा? शोषण। तो ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा का शोषण करती है, उस अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। सिंपल। प्रश्न आएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसके अंतर्गत ऊष्मा का शोषण होता है, उस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता। किसकी? मैं समझा नहीं, क्या बोलना चाह रही है? अरे फिर ये वाली याद नहीं होगी ना, ये अभी समझाया इस वजह से याद हुई, फिर कंफ्यूज होते ऊष्मा शोषी क्या होता है और ऊष्मा क्षेपी क्या होता है। अब ये दो में कंफ्यूजन नहीं। तो वह शोषी वर्ड ने हमजाबा के लिए अभिक्रिया ऊष्मा ली दी,
तो वो जो तुम्हें जो चीज समझ में आई है उसको समझाने के लिए ये चीज भेजामारी करी। अब वो भेजामारी नहीं करता तो मैं समझ में नहीं आता, सीधा बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर रटते और रटने में फिर कंफ्यूज होते हैं, और इसमें भी होगे, देखना तुम्हारे टेस्ट में बता दूंगा मैं। इसमें भी बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, उष्मा शोषी के अंदर उष्मा शेपी लिखाएंगे और उष्मा शेपी के अंदर उष्मा शोषी लिखाएंगे, और ये आदत सबसे ज्यादा होती है हमारी दिव्या की होती है कि वो इधर की चीज उधर लिख देती है और उधर की चीज इधर लिख देती है, ठीक है। तो दो अभिक्रिया अपन साथ साथ पढ़ेंगे, कौन कौन सी, उष्मा शोषी। उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं सर? वह अभिक्रिया जो उष्मा का क्या करती है, शोषण करती है। क्या करती है सर? आपने पहले एग्जांपल में ऐसी कोई अभिक्रिया देखी जो उष्मा का शोषण कर रही थी? तो याद करो, अपन ने देखा था, क्या देखा था? कैल्शियम कार्बोनेट था, उसको गर्म कर रहे थे तो क्या दे रहे थे, उष्मा, और वो किसमें बदल रहा था, CaO प्लस CO2। याद करो, यहां से CaO निकल गया और बच गई क्या, CO2। समझे? इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, Ca, एक कार्बन C, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 3। तो इस अभिक्रिया को कंप्लीट करने के लिए आपने क्या दी, उष्मा दी, और अभिक्रिया ने उष्मा का शोषण किया, इस वजह से ये क्या कहलाएगी, उष्मा शोषी अभिक्रिया। समझ में आया? अब दूसरी लिखा रहा हूं, दूसरी कौन सी है, उष्मा शेपी अभिक्रिया। उष्मा शेपी का मतलब क्या होगा सर, उष्मा को बाहर निकालेगी, जो बेल्ट कंफ्यूजन है वह। समझ में आयो? शोषी का मतलब शोषण करेगी, एक याद रखो थे बस, शोषी का मतलब शोषण। तो दूसरी कही कह रही बाहर निकाले, और बाहर निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, उत्सर्जन करना। क्या करना? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा का उत्सर्जन करती है, उत्सर्जन, और उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उष्मा शेपी अभिक्रिया। सर ऐसी कोई अभिक्रिया आपने पढ़ाई थी क्या हमको जिसके अंदर उष्मा का उत्सर्जन हो रहा था? याद करो, वो चूने वाली अभिक्रिया, चूने के अंदर पानी डाला तो बाहर क्या निकल रही थी, उष्मा। तो चूने का सूत्र क्या होता है, CaO। ये बुझा है या बिना बुझा, बिना बुझा। इसको बुझाने के लिए क्या डालेंगे इसमें, पानी। पानी डालते ही क्या हो जाएगा सर, बुझ जाएगा, और बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या होता है, CaOH का वोल्ट वाइज, प्लस साथ में इसके क्या लिख रहे थे अपन, उष्मा। याद आई? तो यहां उष्मा अभिक्रिया ने बाहर निकाली, इस वजह से इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उष्मा शेपी। और यहां अभिक्रिया ने उष्मा ली, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी। इसका सबसे फेवरेट एग्जाम का प्रश्न है बेटा, वो है उष्मा शेपी और उष्मा शोषी में क्या, स्पष्ट कीजिए। सबसे फेवरेट एग्जाम का क्वेश्चन है। मतलब ये समझ लो, पहले चैप्टर में अगर ये क्वेश्चन नहीं आया ना तो पहला चैप्टर सोना सोना सा लगता है। अब लिखा होगा पक्का? तो जितना चैप्टर पढ़ा एकदम ध्यान से पढ़ते चलना, ताकि पहला चैप्टर वार्षिक परीक्षा की तुम्हें याद करने की जरूरत ना पड़े। पहला दूसरा बस, हाँ पहला आ जाएगा, वो बहुत बड़ी बात है। अगर स्कूल वाले टीचर इसको एक्सीलेटर दबा के दरडाटे कर ले वो बात अलग, बाकी मारूं तो फर्स्ट सेकंड टेस्ट एक दो चैप्टर मान, तो एक महीना में एक चैप्टर पढ़ूं स्कूल में भी, ठीक है। चलो, और कोचिंग के अंदर भी सेम, और जो अड्डा पढ़ा रहे हो ना सेम टू सेम स्कूल का महीना पढ़ो। अशान को स्कूल वाला बच्चा नहीं क्योंकि ले कोचिंग चालो हमारे अशान को सिस्टम आपने कौन याने भी अगर यागी प्रणव विरंची के अंदर वापस जाबा को मौका मिल जाए तो याने मना कर दिया, हाँ बच्चे आप चाहे तो यागी इच्छा में फ्री में आप चाहो तो आगे, ठीक है। बाकी आगे अमाउंट कहीं ना लागे, वो तो स्कूल में मारो हाल फिक्स कोना का प्रणव विरंची में पढ़ाऊं कन्ना पढ़ाऊं, जो याने साइंस के लिए अड्डा बुला मिल, ठीक है, बच्चे पाचे न रह जाओ। तो उष्मा शेपी और उष्मा शोषी किसे कहते हैं, अंतर स्पष्ट कर दोगे। अंतर स्पष्ट करने के बाद उदाहरण लिख देना दोनों ये, ठीक है। एक के अंदर क्या हुआ सर, कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर किसमें बदल गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड। और इधर क्या हुआ सर, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या दिया अपन ने, पानी। इसको क्या बोलते हैं, बिना बुझा चूना, और ये क्या हो गया, बुझा हुआ चूना। समझ में आ गया दिव्या? पक्का सेम टू सेम हूबहू लिख आएगी एग्जाम में, डिट्टो। तो हेडिंग डालो, या ऐसे अंतर टाइप भी लिखवा दो, ठीक है। तो पहले हेडिंग डाल दो उष्मा शेपी एवं उष्मा शोषी अभिक्रिया, फिर एक तरफ उष्मा शोषी लिख देना और एक तरफ उष्मा शेपी लिख देना। एक बात सुनो, ए भाई ए प्लीज, मैं छोटा छोटा भाई बाण होते, हेडिंग देखो प्लीज, हेडिंग देखो, सब देखो। सर इके अंदर एक अभिकारक टूट कर कितना उत्पाद बन रहा, यानी अभिक्रिया कैसी है सर, संयोजन वियोजन, और आगे सी दो अभिकारक जुड़ रहे एक उत्पाद बना रहा। समझ में आयो? तो आगे सी आएगी संयोजन, सॉरी वियोजन, आगे सी आएगी नाग बोल वो चारी जो सुन जो, वियोजन अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, सही तो है। और कौन का एग्जाम्पल है, वियोजन को कौन का अंदर देखने मिल रही हो। तो शान सत्य असत्य के अंदर जिद्दी अगर ढंग को पेपर बना पा रहा है मार जान को लीचड़ एग्जामिनर,
तो मैं शान का प्रश्न दूं दिमाग आला जी के अंदर था दिमाग घूम जानो छावे तो सर वियोजन अभिक्रिया को एग्जांपल आपा किमें पढ़ रहा उष्मा शोषी में इको मतलब आपा कई कर सका लिखो मत उष्मा शोषी अभिक्रिया निशान में बोल सको कि बहुत सारी वियोजन अभिक्रिया किसके ऊपर काम करती है उष्मा शोषी के ऊपर और संयोजन अभिक्रिया किसके अंदर काम करती है उष्मा क्षेपी समझ में आ गया उतार लो नहीं उतार जो मत पहले एकदम एक साइड लिख दो उष्मा शोषी और दूसरी साइड लिख दो उष्मा क्षेपी પછી मैं परिभाषा लिखा दो कहीं लिखा दो राधिका परिभाषा हाँ क्या बेटा हाँ एक आधा पन्ना में लिख दीजिए उष्मा शोषी आधा पन्ना में लिख दीजिए उष्मा क्षेपी ये जो हंस रही है दुनिया लिख दिया बोलो लिखा दो आगे लिखा दो आगे चलो उष्मा शोषी के अंदर लिखना वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया कौन सी रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें उष्मा का अवशोषण उष्मा का उष्मा की जगह तापन भी आ सकता है ठीक है ऊर्जा भी आ सकता है ठीक है अवशोषण होता है शोषण शोषी याद रख लियो शोषण है तो कैसी है शोषी और उत्सर्जन है तो क्षेपी ठीक है तो लिखो क्या लिखा वह अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है वह अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है राधिका अगली अभिक्रिया पढ़ाऊं जो तारे एग्जांपल दूंगा बुरा मत मान जे मान के तो बांटे काट दिला आड़ी अभिक्रिया उतार लो एग्जांपल लिख आड़ी वाली अभिक्रिया उतार लीजिए आड़ी आड़ी दिव्या मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है बेटा अरे बस शाबाश बता लो होशियार बच्चा होते हाँ पूछना कार्बोनेट हाँ हाँ CO3 2 माइनस और कैल्शियम 2 प्लस तो उनको प्लस माइनस वालों को लिखने की जरूरत नहीं है हाँ अरे ये तो मैं तुम्हें अभिक्रिया तोड़ तोड़ के बताता हूं बाकी तुम्हें अभिक्रिया रटनी पड़ती है तो रटने से इजी काम है उसको समझ समझ के पढ़ो हाँ दूसरी वाली लिखूं तो इधर वाले में लिखना उष्मा क्षेपी में वह रासायनिक अभिक्रिया कौन सी रासायनिक अभिक्रिया वह तो लिखो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें उष्मा जिसमें उष्मा अभी मैं बोलूं जो लिखना है ना जिसमें उष्मा ओब्लिक ओब्लिक समझते हो ये वाला ये ऐसे बीच में वो डंडी खींचते हैं जो ठीक है तापन या ताप लिख दो उष्मा ताप ओब्लिक डालो हाँ ओब्लिक को मतलब आ खड़ी पाई बीच में अपन ने डाला यानी ए ओब्लिक बी अशान ओब्लिक डाल दो उष्मा ओब्लिक ताप ओब्लिक ऊर्जा अब ये तीन ही वर्ड में किसी भी वर्ड दिख जाओ तो समझ जाओ ठीक है का क्या होता है अवशोषण या उत्सर्जन तो लिख लो ना बेटा मेरी तरफ क्यों देखते हो बेशर्मो घर में पापा भाई नहीं है क्या तुम्हारे लिख राधिका चुपचाप समझ चुप अब चुप मार पहली लिख दी वाह यार अब राधिका होशियार है अब तो राधिका ब्याह कराना चाहिए पटापो करो शान भले कोई की इच्छा है जाओ ना कि देख सर मैं देखो काल है ना अब वो लविश अत्रो स्कूल के अंदर अपन नारायण स्कूल के अंदर अत्रो बोल रहे और ऐसा स्टेज पर आवे खड़ो है बात करे पर फिर भी कल वीडियो के अंदर वो भी
ईशान थोड़ो फंबल कर गयो। फंबल को मतलब ईशान डर गयो थोड़ो। हाँ भाई इंस्टा पे लगे ही जो तो जो थेनी करबो करो अड्डा ईशान कोई की इच्छा है जाओ कोई दाड़ा के सर मैं कई पढ़ाबो छू एक आधो टॉपिक मारी तरफ फुल छूट है अड्डा आगा आर बोलबो सीखो चीजा करबो सीखो तो कड्डी कहीं न लाते ने तो कोई घर का बड़ा आर्ड पार्ड कोई थोड़ा मोटा छोड़ चले बुद्धि पकड़वानी पढ़ा ले 200-500 रुपया तो कमाओ दान की जगह बजाय तो बढ़िया। आशान धीरे धीरे करते करते ही मारे वैल्यू देख लिया बाबा मारे उधर बांदरवाड़ा मैं खुद हो चुका तरफ पिया देखा रिया बस आ एक क्वालिटी का पैसा तो थेनी अगर था नाम बन गयो तो पिया अपना आप मिल जाए दाना वह उडली वाले बिगड़े लिख दीजो कैल्शियम उतार गाड़ी शाबाश तापा कितनी बिगड़िया पढ़ ली थी 4 नंगे न पड़ी और गई कसी कसी पढ़ ली थी संयोजन वियोजन उष्मा शोषी उष्मा शान धीरे धीरे संयोजन की जगह जुड़बो वियोजन की जगह टूटबो उष्मा शोषी की जगह उष्मा को अवशोषण अड्डी ने उष्मा को उत्सर्जन ये बस ये है मेन पॉइंट अतो पूरी राम कथा को नहीं याद रखनी था ना वर्ड पकड़ना और बच्चा फाकालॉजी में ऐसी रासायनिक को आप काम था ना आनो छाव ठीक है हैं चलो हाल फिलहाल तो यही है हमारे हिसाब तो और तो कहते तो बना दे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं इनके ठीक है बच्चों को याद हो जाती है सीधा बोल रहा हूँ बच्चों को याद हो जाती है सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कंफ्यूजन का सोचिका मैं शेप में लिखे मैं हमारी खुद की बता रही हूँ जो मैं आज भी कंफ्यूज है जो मैं एक याद राख में ली कशी शोषी शोषण शोषी याद राख में ली दूसरी अपने आप याद है जाओ ठीक है हमें सब बड़ो दिक्कत रहती है लेफ्ट किशा पार्डर राइट यानी बायों को डिनर दायों शान इंग्लिश में तो आप कहते हैं लेफ्ट राइट पर हिंदी में नहीं ना पड़ा बायों किशो और दायों किशो तो वाकई लिए भी हमारे ट्रिक बना मिली हाँ आई साल ठीक है एक महीना आप आसान बना सका और अड्डी ने बन रहे हो बी और अड्डी ने देखो तो बड़े डी और तो एक बाया और एक दाया आज भी यही काम मिलो ठीक है दूसरा बड़ो कंफ्यूजन है वह आरोही और अवरोही एक भी ट्रिक बना मिली में कौन कौन ना आवे आरोही कौन ने क्या अवरोही कौन ने क्या शाबाश पर कौन का कंफ्यूजन रहे वो हाथ खड़ो करो तुम्हारे ट्रिक बताऊं मैं मस्त आरोही अवरोही की तो सुन जो भाई वर्ड ने लिख दीजिए अशान साइड में रफ कॉपी में लिख दीजिए एक बार 2 बार लिख कर पता चला ना आदत में आ जाए अवरोही आरोही में कितना वर्ड है 3 अवरोही में कितना वर्ड है छोटो कौन है ओ बड़ो कौन है तो आरोही का मतलब छोटे से बड़ा 3 गड्डी ने जा रहा 4 दिन है यानी छोटे से बड़ा और अवरोही का मतलब क्या जाए 4 में 3 दिन आ रहा यानी बड़े से छोटा बस आ ट्रिक हमारी तो ठीक है बस इन्हें एक बार साइड में गड्डी लिख लो और मारा तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाओ घनी बार आवा आरोही अच्छा जो बड़ा है वाके दिन मुंडो खुला है आप भी याद रख लो जो बड़ा है वाके दिन मुंडो खुला और जो छोटा है वो वाने पानी को लोटे लाना रहो घर में बस कौन है घर में सब छोटो आप मान लो कि फैमिली फंक्शन में जावा और फैमिली फंक्शन में मान लो कि गणो जो छोटा मैं तो सब छोटो भाई तो अब भी 8% भी बार हमारी इज्जत कोचिंग में है जो है मेरा मैंने अतरो में शान है जो अब मैंने गड़े फील है मैं कोचिंग में अड्डा घर रहा हूँ जितने मान को यार पानी मंगा रहा कोई कई मंगाओ कोई लूण मंगा रहा और अड्डा मैं हो चुके कोचिंग में यार छोटी छोटी धोख दे घर कई इज्जत होने सही जो मैं ताने बुलाबो भी नहीं छू ब्याह में बुलाऊं सीधा मैं मारा पूछो का तो ब्याह में बीवी की इज्जत रहे मारने को कोई काम न करावे तो बाहर घर में सही में जो काम अच्छा और मारो कोई छोटे है ना माने मारो में कमरा में न दिएगी तो मुझे मनीष जार ले रहा हूँ बाकी ज्यादातर जो भी काम है मैंने कहा अज्जू बेटा जा पानी लोटे ले रहा फटाफट ले रहा देगा आप उन्हें देखेगा वो पढ़ा रहे हो मास्टर कहीं बढ़वा दो ठीक है घर अब देखो कतरी अभिक्रिया पढ़ ली 4 अब 2 फटाफट एक बार में समझ में आ जाए पर ली का अलग अलग एक अभिक्रिया है बेटा विस्थापन कैसी है विस्थापन अभिक्रिया और दूसरी आप पेड़ा द्विविस्थापन ए भी लारा लारा पेड़ा द्विविस्थापन और ए अभिक्रिया समझवा के लिए मैंने एक जना को बलिदान देना पेड़ी तो कौन बच्चों को बलिदान देवा के लिए ध्यान राधिका चलो ठीक है राधिका बलिदान देवा के लिए तैयार है तो आ है अपनी राधिका ठीक है राधिका को विवाह यो रमेश मु ठीक है राधिका को विवाह कौन यो रमेश मु तो दया का नाम बगी गयो रारा लिख सका की उशान चाले ना
ठीक है, विक्की गई है, आपने राधिका रमेश ही सही है। तो था ना, जरूरी थोड़ी ना वहां रमेश ही करना। ठीक है, तो राधिका रमेश याद रखो। अब रमेश राधिका ने कभी छोड़ सके, पॉसिबिलिटी तलाक कभी हो सके जदे माने राधिका में कोई या तो सुंदर मिले, या राधिका ज्यादा पिया वाली मिले, या राधिका ज्यादा ताकतवर बर्बाद है मारी मान ले, और मैं हूं यस। ठीक है, आ मारी लुगाई, ठीक है, मारी लुगाई मैंने कभी छोड़ दी जिदे मारू या तो सुंदर मिले माने, या फिर मारू ज्यादा पैसा वालों मिले जिदे मारू छोड़ रहा कौन के लार परी जाए, कोई दूसरा का लार परी जाए। ठीक है, तो दूसरा लार कदे जाए बेटा जिदे मारू या तो पैसा में ज्यादा ताकतवर है, या फिर शकल सूरत में, या और भी कोई चीजा के अंदर मारू, या बॉडी के अंदर मारू स्ट्रॉन्ग है, तो आ लुगाई कदे परी जाए दूसरा के साथ। समझ में आयो? यानी लुगाई को ये क्यों विस्थापन है, क्यों तो ये बेटा विस्थापन। तो ये विस्थापन को कारण कही है सर ज्यादा पावरफुल। अशानी अपना जो तत्व है वह कितना है, टोटल तत्व 118, या के अंदर कुछ ज्यादा पावरफुल है जिन्हें आप ज्यादा क्रियाशील, तो कुछ ज्यादा क्रियाशील है और कुछ कही है कम क्रियाशील। तो ज्यादा क्रियाशील चीजा ने उठा ले जाओ और कम क्रियाशील बेटा बेटा नाड़ बुकर। अब मैं तीसरा पार्ट में था नंगे पेड़ी, पर मैं अभी थोड़ा याद करा दू। सीधे हाथ सबसे ज्यादा क्रियाशील है बेटा पोटेशियम और सोडियम। सबसे ज्यादा तो है वह, सबसे ज्यादा तो है वह पोटेशियम, बाद में सोडियम, ठीक है, और बाद में हो बेटा कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जी के बाद यम 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 आ रहा है ये सब। या तो एक एग्जांपल और अतरा याद न रखना था ना, बस याद रखना सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, पोटेशियम या सोडियम, ये दो आ जावन है, तो एक कोई की भी लुगाई ने लेट जा सके, अतरा सुंदर है। समझ में आयो? और दूसरो एक एग्जांपल याद रख जो, एक तो है जेडन, जेडन का मतलब जिंक, और दूसरा है कॉपर। ये दो में ज्यादा ताकतवर है जिंक। ये दो की कंपैरिजन कर रही हो, या तो भी ज्यादा ताकतवर कौन है ए तो सबका काका जी, पर ए दो की बात करूंगा अगर कॉपर की लुगाई ने ले जानी है तो कौन ले जा सके, जिंक, पर जिंक की लुगाई ने कॉपर न ले जा सके। पर आजकल का सिस्टम देख रही हूं मैं तो भाई रील वगैरह के अंदर आवे वो जो जिस छोरा ने मारा ना वो ज्यादा सुंदर लागे मुझे, और काम वाला, और वो जो मारो वो एक चोटी वालो जर्दो जर्दो खावा की मैं तो शक्ल मैं सूरत वाकई बात, और जो लजी लड़का ने मारी वो तो स्मार्ट हो है कहीं आज की किस्मत, यानी कम क्रियाशील ज्यादा क्रियाशील ने ले जा रहे हो तो अड्डा अपना अड्डा क्या कौन है शान कहीं। हाँ खूबसूरत लड़की की बात है वजह पर तू आपने दिल पे ले मन आप खूबसूरत आई को अपन टेंशन ले भाई जरूरत को चलो अब अपन देख रही विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या पढ़ेंगे अपन, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है देखना, मान लो कोई तत्व ए है किसी बी के साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ आ गया कोई सी, तो सी जब है ना ए से ज्यादा पावरफुल होगा वो किसको ले जाएगा बी को, और क्या बना लेगा बेटा बी सी प्लस ए। सर ना है बेटे को ना समझ में, अब हम जाओ ना अब देख जो। तो मान लो कोई है जाने शान में लिखो है ना AgCl, ठीक है अटेन देखो AgCl का मतलब क्या होगा सिल्वर क्लोराइड। एक पावरफुल आदमी कौन है सर, सब पावरफुल बार में बताया कौन है सोडियम या पोटेशियम। तो सोडियम अच्छा अब इन्हें तोड़ देगा अभिक्रिया ने मान जाना रे, ठीक है अब इन्हें तोड़ो तो Ag की में टूट जाए सर Ag प्लस, और Cl की में टूट जाए Cl माइनस, टू कर दे टू टी वे भी चीज बता दे चलो 12 Cl उतरो मान लो, ठीक है अगर Cl ना अकेला ना लिखना है मैं अड्डे केवल Cl ना लिखूं कई लिखूं Cl2 वावजूद अपन लिखो हो पर चलो समझो अड्डा। तो Ag की में आवे Ag प्लस और Cl की में आवे Cl माइनस, समझ में आया। अच्छा सोडियम किस में होता है Na प्लस। अब मुझे बताओ उसका प्लस उसके माइनस के साथ और इसका प्लस उसके माइनस के साथ, तो Cl कौन के साथ जुड़ जाए, क्यों जुड़ा क्योंकि Na क्या है सर ज्यादा पावरफुल किससे Ag से, Ag क्या है चांदी, Na क्या है सोडियम,
ठीक है। तो सोडियम को अपन किसी भी चीज में डालते हैं ना वो ब्लास्ट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि बेटा बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। हर कोई की लार क्रिया कर लो, हर कटी मुंडा मार लो, समझ में आयो? तो सोडियम Cl का लारा बनकर ही बना ले NaCl और साथ में क्या बन जाएगा सर? Ag। एक सेकंड ठीक है, ये चीज ना बिगाड़ू मैं। हाँ अब बोल बेटा। कहियो कौन का लारा? Ag के ऊपर कही होगा प्लस और Na के ऊपर कही है प्लस। मारी लुगी लुगे राधिका ब्याह केरी की नहीं, कौन ब्याह केरी कोई छोड़ो आई जी। तो प्लस प्लस आमना आमना न जो शान करने का Ag रहने दो ही जुड़ जाते। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्लस प्लस एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेगा, माइनस माइनस भी एक दूसरे को आकर्षित, प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जान अपना वे रेवा चुंबक, तो चुंबक के अंदर भी कदे देख जो तो जो दो सेम हिस्सा तो दूर भगावर अलग अलग हिस्सा हो तो जुड़ जावे, कदे लार चुंबक बताओ। ठीक है चलो या बार बता दें एक प्रयोग द्वारा। तो यहाँ क्या हुआ सर? AgCl में कौन ज्यादा, AgCl और Na में कौन ज्यादा क्रियाशील है? Na ने क्या किया? Ag को उसके यौगिक से क्या कर दिया? हटा दिया। यौगिक में क्या वहां जानो तत्व तत्व मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो ओ है यौगिक, ओ है तत्व। तो ज्यादा क्रियाशील तत्व ने किसको हटा दिया? Ag को। क्यों हटाया? क्योंकि ये क्या है? कम क्रियाशील। अब परिभाषा बोलूं जो समझो, परिभाषा समझ में आओगी। शुरुआत करूंगी जरा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, हटा देता है, बढ़ा देता है। जो भी थे लिख दो, जो लिख दीजो, विस्थापित वर्ड लिख दो ताकि सुंदर लगे। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, वह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल ओ लिख दीजिए, इसके अलावा ओ भी लिख सको। कशा मान लो कॉपर सल्फेट है, इको नाम की है CuSO4, इके अभिक्रिया करके जेडन कराओ तो जेडन कौन की जगह पे जार बैठ जाए? कॉपर की जगह। कहां की बार में पाचे बताया, याद करो। जेडन ज्यादा क्रियाशील है कॉपर, जेडन। तो जेडन ज्यादा क्रियाशील है तो जेडन की केरी ई कॉपर ने हटा दे के बन जाए जेडन सल्फेट प्लस कॉपर। आ वाली अभिक्रिया ना साइंस का मीम जानो, मीम इंस्टाग्राम पे चल जो मीम मीम मीम्स मीम्स, अरे वे हंसी मजाक की वीडियो। तो वहां एक बार टिकटॉक वाली वीडियो देखेड़ी क्या ई पार्ट छोरो रेवा मान ले मारो दोस्त, और ई पार्ट हमारी जो भी वाह धर्म पत्नी हमारी जो सखी वगैरह जो भी है वह आडी ने, तो वे चालता रहे एडो पाल पाड़ू हाथ पकड़ ले और मैं अड्डे बीच में बैठो रह जाऊं। तो मैं तो हूं कॉपर, मैं तो हाँ पचे ताड़े बाजार मुंडा पानी कार पानी में थूक तार बुझी टांगड़ी पांग आगे जाओ या मैंने देखे रो चलो। तो मैं तो हूं कॉपर और अड्डी में है SO4 यानी सल्फेट। मैं कॉपर अड्डे सल्फेट, ई पाड़ मार दोस्त जिंक, जिंक कर सल्फेट के जाए जुड़ जाए कॉपर कटा जाए बांड आ जाए। समझ में आया? और मीम करो चले तो कही गयो कॉपर सल्फेट कौन आयो? जिंक। कौन हटा काटो? कॉपर ने। कौन की जगह बैठ गयो? जार अड्डे बैठ गयो। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्तार। अब दोनों मस्त समझ में आते ही था। ऐसी चीजें ही तो आवे सर माने, गलत विज्ञान पढ़ा रहे थे। तो चलो तो हेडिंग डालो विस्थापन अभिक्रिया, और इंपॉर्टेंट कर लेना बेटा इसको भी, ये भी क्वेश्चन 5 नंबर के अंदर पूछता है। विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं और इसके अथवा में आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तुम्हारे। क्या देखो सुनो, और क्या मैं बताऊंगा ना कैसे, नहीं वैसे नहीं लिखना, ठीक है। देखो क्वेश्चन आता है ऐसे आता है, बीच में तुम्हारे लिखा होता है ऐसे या, और फिर इधर एक क्वेश्चन और होता है तो ऊपर का आ जाता है मान लो विस्थापन आ गया, नीचे क्या आ जाएगा? द्विविस्थापन। ऐसे आ गया ऊपर मान लो संयोजन आ गया, नीचे क्या आ जाएगा? वियोजन। ऊपर आ गया उष्माक्षेपी, नीचे क्या आ जाएगा? उष्माशोषी शोपी, उष्माशोपी। नहीं कोई भी क्वेश्चन है हुआ क्वेश्चन है उष्माशोपी तो लिखो उष्माशोपी अभिक्रिया। कशा नंबर की अभिक्रिया चल रही है? 5वां, ठीक है। लिखो विस्थापन अभिक्रिया, लिखो फटाफट लिखो फटाफट। लागी जिन्हें लागी कोने की जो तो लिखो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया कैसी? ऐसी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें जिसमें
अधिक क्रियाशील तत्व ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील तत्व को उसके उसके यौगिक से हटा देता है, विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और आज जहां तक पढ़ाया कल वापस पूछूंगा बेटा, और सबको याद होना चाहिए। कल नहीं पढ़ के आया तो मैं घर भेज दूंगा, मतलब बुरा मत मानना कल, और जो नहीं पढ़ के आया वो कल आना ही मत, तो घर भेज भाग ले ताकि इज्जत डाउन नहीं हो। सुन गया तो जितना पढ़ा दिया उसको कल घर पे पढ़ के आना। और ये वाले जो ये कोष्टक में जो अभिक्रिया दिख रही है ना, ये इसको उतार लेना, स्टार बना दिया, एग्जाम्पल डाल के ये उतार लो। अब तुम्हारे गणित वाले छल को भेज देता हूं। देखा नहीं बात।